हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। देखिए हम भी बहुत बढ़िया हैं। और अब है ना, जब से 15 अगस्त गया ना, तो हमारे दिल में ना एकदम देश के प्रति प्यार और बढ़ गया है। और जब से हम गदर 2 देखने की इच्छा जाहिर किए हैं अपने एजी ओजी के पास, तब से और ज्यादा प्यार बढ़ गया है। कैसे पिक्चर बड़ा ही धूम मचा रही है, तो हम सोचे हैं लाओ भैया गौरव चोपड़ा को बुलाया जाए। कैसे उसमें उनका जो किरदार है वो बहुत ही मतलब बाचर्चा में आ गया है। तो हम सोचे कि विनय को बुला के पूछ लेंगे, भैया ये चर्चा में जो आया है किरदार कैसा है, कैसे किया उन्होंने। तो स्वागत करते हैं गौरव जी साहब और बेटिया में आपका। जय हिंद। भारत माता की जय, ऐसा बोल के आपके साथ इंटरव्यू शुरू करना चाहिए, क्यों? हाँ नहीं, अभी मेरा भी मूड वही है, ऑडियंस का मूड भी वही है और देश का मूड भी वही है, तो वही करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा भैया। जे डायलॉग ने तो कहर मचा दिया था तब भी और अब भी। अच्छा, पहली बात, आपके किरदार के बारे में बताइएगा। थोड़ा सा माहौल बना दीजिएगा। कैसे हम अभी टिकट कर लिए हैं, आज रात की टिकट है, हम पिक्चर देखने जाएंगे, पूरा मत बताइएगा। अच्छा तो फिर थोड़ा सा ही बताते हैं फिर हम आपको, वरना फिर हाँ देखिए आपका मन हाँ, चला जाएगा। मीनू मौसी, मैं चाहता हूँ कि आप आज जाके थोड़ी सीटी वीटी बजाएं मेरे लिए, मेरी एंट्री पर। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ एक छोटा सा स्पॉइलर आपको इतना दे दूं, क्योंकि आपकी ऑडियंस तो देख चुकी है आपने नहीं देखी, अच्छा। कि वो क्लाइमैक्स में जब वो विलेन से हीरो को बचाने के लिए हम एक चलते हुए टैंक पर खड़े होकर आएंगे, तो मैं ये चाहता हूँ सबसे हाँ तेज सीटी आपकी हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिसल वाली आती है ना, वो भी लेके जाएंगे। चलिए ठीक है, बढ़िया। ये वैसी फिल्म है भी वैसी, कि शोर मचाइए, नारे लगाइए, गानों के साथ नाचिए, जब किसी को गाली देने का मन कीजिए करे तो वो भी कीजिए। ये वो वाली फिल्म है जो फुल एक्सप्रेशन से देखने वाली फिल्म है। मैं किसी बिल्कुल इंटरव्यू में कह रहा था कि हर मल्टीप्लेक्स को सिंगल स्क्रीन सिनेमा बना दीजिए आप लोग, क्योंकि बिल्कुल। ये वैसी ही फिल्म है। इसको वैसे ही एंजॉय कीजिए। आई नो कि 22 साल बाद सेकंड फिल्म आई है, बट इतना जरूर बता दूं अपने रोल के बारे में कि कर्नल रावत वो सिपाही हैं हमारे देश के, जिसकी वजह से हम सुरक्षित फील करते हैं, जिसके बारे में शायद हम कभी जानते नहीं। वो अनजाना दोस्त जो वहां खड़ा है, जो हमारे बारे में सोचता है पहले, जिसके लिए ड्यूटी और फर्ज सबसे पहले आते हैं, पहले होता है। रिश्तों से भी ऊपर। और जिसे देखकर जब भी वो स्क्रीन पर आए तो ये एहसास होना चाहिए। मुझे अनिल जी ने मेरी नरेशन में सबसे पहली बात ये कही थी कि कर्नल अच्छा। रावत को देख के ये एहसास होना चाहिए कि ये आ गया है ना, ये अब कर लेगा, ये संभाल लेगा, कर लेगा। ये जिम्मेदारी भी अरे वाह। निभाएगा, रक्षा भी करेगा। तो बड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग सा रोल है, क्योंकि सीन कम है, पर जब भी स्क्रीन पर आना है तो ये पूरा माहौल लेकर आना है। और मैं बहुत 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 विनम्रता से कह रहा हूँ, सिर झुका कर कह रहा हूँ, मैं इतना खुश हूँ रिएक्शन से, क्योंकि मैं डरा हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा सा इंडियन आर्मी को भी रिप्रेजेंट मुझे ही करना है और देश को भी रिप्रेजेंट मुझे करना है। मतलब हमारे देश आपको। का क्या सेंटिमेंट है, ये मेरे किरदार के डायलॉग्स के थ्रू निकल कर आता है। बहुत बड़ी बिल्कुल। जिम्मेदारी थी, और लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं। कल मुझे एक सीनियर आर्मी ऑफिसर का फोन आया और उन्होंने दिल्ली से फोन किया कि हमने आपको परफॉर्म करते देखा और हम इतने प्राउड हैं कि आपने इंडियन आर्मी को इस किस्म से दिखाया है। तो बस अरे वाह। मुझे मेरा अवार्ड वही मिल गया, मुझे लगा हो गया काम। तो बिल्कुल। मैंने उन्हें कहा कि मुझे मेरा अवार्ड मिल गया, थैंक यू। वो मुझे कहने लगे नहीं आप देखिए, आपको सारे अवार्ड भी मिलने वाले हैं, आप सारे सपोर्टिंग एक्टर आप ही लेके जाएंगे। तो मैंने बिल्कुल। कहा अभी आप मुझे ये सपना मत दिखाइए, अभी मुझे आपका अवार्ड जो है वो काफी है। तो मैं बहुत खुश हूँ रिएक्शन से। डिफिकल्ट रोल था, बट आई एम वेरी हैप्पी। देखिए एक बात बोले, किरदार जो आपको मिला है, वाकई इस किरदार रावत के किरदार ने ऐसा गदर मचाया है ना। आप जैसा कि बोले ज्यादा नहीं है, पर जितना भी है बहुत मजेदार है। कभी कभार है ना, 2 मिनट का कैरेक्टर भी ना धमाल मतलब पूरी स्टोरी को खड़ा कर देता है। और हमें लगता है आपका ऐसा ही किरदार है जिसने इस स्टोरी में जान लाई है। अगर हमें लगता है रावत नहीं होते तो तारा सिंह को साथ ही नहीं मिलता। अच्छा। नहीं, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। बहुत सारे रिव्यूज में सनी सर के साथ मेरा नाम लिखा आया है कि इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगेन बहुत मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि क्या होता है हम एक्टर्स को कि नॉर्मली मुझे आदत है कि कहानी में मेरे बहुत सारे सीन्स होंगे और मैं पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हम्म। हूँ, पर यहाँ सनी सर वो जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब आपको सही बात चुनिंदा है। मोमेंट्स पर आना था, पर वो तारा सिंह और कर्नल रावत का एक रिश्ता है, जो एक दोस्ती हम्म। है, एक इज्जत है एक दूसरे के लिए। पहले ही सीन में कर्नल रावत तारा सिंह को ये बता देते हैं कि जंग के आसार हैं। वो ट्रेलर में भी है वो डायलॉग। हाँ। परिवार की बातें हो रही हैं, एक दूसरे के साथ जान पहचान है, अ, हंसी मजाक भी हो रहा है।
बट उसके बीच में वो बता देते हैं उन्हें कि जंग के आसार हैं और शायद मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। और तारा सिंह आगे से बोलते हैं, कह रहे हम तैयार हैं, आप जब कहें। तो एक छोटा सा मोमेंट है वहां कि वो कर्नल रावत थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ, उनका भी, वो भी अंदर से जानते हैं कि जब देश को जरूरत होगी और मैं आवाज लगाऊंगा तो ये सिविलियन है, सिपाही नहीं है, पर ये मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, ये तारा सिंह। तो बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है तारा सिंह और कर्नल रावत का, जो पिक्चर के पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक आपको दिखता है। क्लाइमैक्स में तो ऑफ कोर्स कर्नल रावत सबको बचाने के लिए आते ही हैं, उनका काम ही यही है। और फिर विलेन को भी हम ही मारते हैं। तो एक एक पूरा सर्कल है कर्नल रावत का पिक्चर में, जहां पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 10 सीन है वो मैटर नहीं करते, क्योंकि कुछ बिल्कुल डायरेक्टर ने इस तरीके से कर्नल रावत को कहानी में पिरोया है कि वो सही सही जगह पर आकर सही सही काम कर देता है, और यही उसका काम है। बिल्कुल। अच्छा, पहला सवाल यही होगा, 22 साल पहले जब आपने गदर, जाहिर सी बात है गदर वन देखी ही होगी, सभी देश के हर एक जनता ने देखी है, तो आपसे जानना चाहेंगे आप कितना प्रेमी थे गदर वन के, और जब आप गदर टू का ऑफर मिला आपको, तब आपका जो दिल था वो कितना गार्डन गार्डन हुआ था? खूबसूरत सवाल है। मैं मैं उस वक्त ना उस कगार पर था, मैंने अभी तक सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, मेरे अंदर वो चाह आ गई थी, बट अभी तक वो डिसीजन नहीं लिया था। पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो ना बड़ा कंफ्यूज था कि मैं जो कर रहा हूँ वो करता रहूं या ये सब छोड़ छाड़ के बम्बई चला जाऊं। डर अच्छा। लग रहा था माँ बाप डांटेंगे। उस माहौल में गदर और लगान एक ही दिन रिलीज हो गए थे, और मैंने अंदर से, क्योंकि ऑलरेडी वो चाह थी इस तरफ आने की, दोनों फिल्में एक ही दिन देख डाली थी। अरे अ, वाह। और घर जाते वक्त मैं बहुत खुश था कि कितना अच्छा सिनेमा बन रहा है अब, और कितनी अच्छी कहानियां बन रही हैं, और कितनी ऑडियंस कितनी खुश थी, कितनी ताली बजी। और दोनों ही फिल्में अलग थी एक दूसरे से, पर दोनों में ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। तो बिल्कुल। कहीं वो एक मेमोरी मेरे दिल में थी उस एक दिन की, जहां मैंने दोनों फिल्में देखी थी कॉलेज से भागकर। तो कहीं जब अनिल जी ने मुझे बुलाया, तो इतनी बीच में से बात जरूर ऐड करूंगा कि पिछले 10-15 साल से अनिल जी मुझे बुला के तारीफ करते आ रहे हैं मेरी। उनको काम हमेशा पसंद आता है, उनको ही नहीं, उनके पूरे परिवार को। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं जानता था कुछ स्पेशल रोल होगा, क्योंकि वो इतनी तारीफ करते आए हैं, कुछ तो स्पेशल होगा। पर थोड़ा सा संकोच था मन में कि सीन कम है। पर जब हम्म। उन्होंने मुझे नरेशन दी, तो मैं बिल्कुल समझा कि वो क्यों चाहते हैं कि मैं ये रोल करूं, क्योंकि जिन बातों की तारीफ वो 15 साल से करते आ रहे हैं वही चीजें इस कैरेक्टर में थी। तो अरे मैंने वाह। कहा नहीं नहीं, ये करते हैं सर। और मैंने झटपट हाँ कर दी, उन्होंने उसी वक्त मुझे मिठाई का टुकड़ा मेरे मुंह पे ठूस दिया और कहा हो गई साइनिंग, हो गई, चलो अब तुम गदर 2 में हो। तो वहां अरे से वाह। जब निकला और गाड़ी में बैठा, तो अचानक जो ऐसा आप कह रही हो, मुझे वो याद आया कि यार मैं वो फिल्म देखने गया था, और तब मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा, और आज देखिए मुझे उसके सेकंड पार्ट में कितना इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हीरोइक कैरेक्टर दिया जा रहा है। तो फिर ऐसे वक्त पे कुछ नहीं, एक ऊपर वाला जिसको आप थैंक यू बोलते हैं, और मेरे मम्मी पापा जो उसके कुछ ही वक्त पहले गए थे, तो ऐसा लगा कि ये उनका आशीर्वाद है, और जाने के बाद वो कुछ एक्स्ट्रा ख्याल रख रहे हैं। तो एक ऊपर वाले को और फिर उनको दोनों को एक छोटी सी बातचीत कर ली, बस यही। देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि उस दिन आपका कॉलेज को जो बंक मारे हैं ना, 2 पिक्चर देखे हैं, उसमें तो आधा कॉलेज बंक मारना तो यही सफल हो गया है गदर टू करके, क्यों? जी और जी। दूसरा, मम्मी पापा ने, हमें हाँ लगता है, देखिए जब मम्मी पर पापा को पता चला होगा बंक मार के कॉलेज गए हो, तो डांट तो जरूर पड़ी होगी। नहीं, पता नहीं चला। अब जिनको पता चलेगा तो चलेगा। उस वक्त दुविधा ये थी कि कौन सी वाली फिल्म में कौन सी वाली गर्लफ्रेंड को लेके जाएं। अच्छा। पर ऑफिशियल ऑफिशियल वाली गदर में गई थी। तो अच्छा, पर ये कॉलेज की मस्ती होती है। ऑफिशियल वाले ने तो बोला, देखा मैं तुम्हारे लिए कितना लकी साबित हुई, गदर टू आप ही को मिल गई, क्यों? जी 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 जी, तो उनको भी शुक्रिया। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपको, देखिए आपने कहा कि आपको नरेशन मिला, किरदार ऐसा ऐसा है, कहीं ना कहीं है ना, सबको ऐसा लगता है कि भैया टू आ रहा है, वन इस सीमा पर है, अब टू वाला ये सीमा पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि नीचे रह जाएगा, ये डर रहता है, सभी को रहता है। ठीक है, आपको भी होगा। और किरदार, छोटा सा रोल है,
अच्छा नहीं हो पाया, दर्शकों ने पसंद नहीं किया, ये जो डर नाम की चीज थी, गौरव आपसे जानना चाहेंगे ये डर की जो मात्रा थी 100% में आपके दिल में कितनी थी गदर 2 को लेकर? नहीं, आप बहुत ही मजाक-मजाक में पर बहुत अच्छे सवाल पूछ रही हैं। तो मैं भी सच्चे दिल से बताना चाहता हूँ। कुछ लॉकडाउन में मैं इस बात से थोड़ा-सा इरिटेट हो रहा था कि पिछले 4-5 साल से मुझे सेम ही किस्म के रोज़ बार-बार ऑफर हो रहे हैं। और मैंने ये बस हम्म। फिर डिसीजन ले लिया कि अब मैं अपने इस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलूँगा। ना हम रोल देखेंगे, लेंथ देखेंगे, ना हम पैसे देखेंगे। हम बस इंटरेस्टिंग अच्छा। रोल्स करेंगे। और उस डिसीजन के चलते कह तो दिया पर उस डिसीजन के चलते सिर्फ 3 रोल्स के लिए हामी भरी 3 साल में। बच्चन हाँ। पांडे, अक्षय कुमार के ऑपोजिट मेन विलेन का रोल था। फिर राणा नायडू हाँ। जो नेटफ्लिक्स पर आया और फिर गदर। अब ये तीनों रोल्स एक दूसरे से बहुत ही अलग थे और जो बिल्कुल। मैं इतने सालों से करता आया उनसे भी बहुत अलग। तो अब जैसे प्रिंस रेड्डी राणा नायडू के लिए मैं शूट कर रहा था और उसके बीच में गदर ऑफर हुई। हाँ, तो कर दी। और फिर लगा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं दिख सकता। ये वर्दी पहनी तो वो जो जो आजकल की हमारी बॉडी की शेप होती है, वो उस वर्दी में बहुत बॉयिश लग रहा था मैं। वो हम्म। पुराने ज़माने के आर्मी ऑफिसर वाली, मर्द वाली फीलिंग नहीं आ रही थी क्योंकि हमारी वर्दी ओरिजिनल है 1970 की। बिल्कुल। तो फिर 10 किलो वेट पुट ऑन किया, अच्छा। पराठे खाए, दंड पेले, घर पर उठक-बैठक की। जिस ओह, किस्म का खाना और एक्सरसाइज़ उस वक़्त किया जाता था, वो किया अरे वाह। ताकि उस किस्म का ढील-ढाल बन सके। अब फिर ये अगेन एक बार तो कर लिया पर वापस प्रिंस की शूटिंग आई तो फिर घटाना था, फिर बढ़ाना था, फिर घटाना था। अरे बाप रे। तो ये मुसीबत मैंने मोल ले ली। तो ये जो डर की बात आप कर रही हैं वो इतना डर लग रहा था कि ये सब मैंने बड़े चैलेंज के रूप में ले लिया है अपने सिर पर। मूंछ भी एक अलग किस्म की बना ली और ये मैं कैसे करूँगा? और फिर कहीं ऑडियंस को पसंद नहीं आया। प्रिंस वाला रोल तो वैसे ही बहुत ही अतरंगी था, उसमें कुछ बोल्ड सीन्स भी थे। तो मैं सचमुच डरा हुआ था, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कि शायद जूते पड़ने वाले हैं मुझे, कि तुम चुपचाप वही करो जो तुम कर रहे थे इतने साल से, क्या ज़रूरत है एक्सपेरिमेंटेशन करने की? बट अब उसके लिए 2 अवार्ड मिल गए हैं मुझे प्रिंस के लिए और इसके लिए ऑलरेडी लोग मज़ाक-मज़ाक में कह रहे हैं कि तुमको अवार्ड मिलने वाले हैं। रिव्यूज़ में स्पेशल मेंशन है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर के रिव्यूज़ में, अरे फोर्ब्स वाह। मैगज़ीन, बीबीसी के रिव्यू में स्पेशल मेंशन है परफॉर्मेंस का कि सनी सर और गौरव चोपड़ा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और उस किस्म के बड़े लेजेंड के साथ आपका नाम जुड़ जुड़ जाए तो एक अवार्ड तो वही वहीं मिल मिल गया, जाता, काम खत्म हो सही गया। बात है। जी, ऑडियंस का प्यार, मोहब्बत ये करोड़ों रुपया जो पिक्चर कमा रही है, बस हो गया। मतलब वो तकलीफ और वो डर जो उस वक़्त महसूस हो रहा था, वो इस वक़्त उसकी याद भी नहीं है। आपने सवाल पूछा तो कहीं मुझे याद आया कि हाँ, मैं बहुत डरा हुआ था, पर अब उसकी बात करने का क्या फ़ायदा? लेकिन एक बात बोले, डर के आगे जीत है, ये किस्सा आपके आगे एकदम मतलब फिट बैठ गया है, क्योंकि देखिए आपका चाहे वो किरदार हो चाहे ये किरदार हो, दोनों ही किरदार दर्शकों ने खूब पसंद करे हैं, क्योंकि दर्शकों ने जी। गौरव को एक अलग ही अंदाज में देखा है जो उन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अब और भी जो होंगे जो देखते होंगे, अरे वाह ये तो ये भी कर सकते हैं, अरे वाह ये तो ऐसे भी है। तो अच्छा, फीडबैक के बारे में बताइए, आपको फैन से सोशल मीडिया पे क्या क्या फीडबैक मिले हैं? देखिए सबसे पहला फीडबैक तो यही था कि लोग थोड़े हैरान हुए लुक को देखकर क्योंकि वो 10 किलो का एक्स्ट्रा वज़न, वो डिफरेंट हेयर स्टाइल, दाढ़ी नहीं, वो एक बहुत पतली मूछ। स्लीक सी मुस्टैच, वो मूंछ के लिए वही। 20 दिन लगे थे चुनने में अनिल जी के साथ। वो बोले, "अरे तुम अरे हर में अच्छे लग रहे हो" और मैंने उन्हें कहा, "नहीं, मुझे मुझे वो 1970 वाली फीलिंग नहीं आ रही।" तो मैं चाहता था कि प्रिंस रेड्डी के बाद लोग जब कर्नल रावत को देखें, तो बहुत लोग तो पहचान ही ना पाएँ क्योंकि इतने अरे अलग वाह। कैरेक्टर्स हैं कि उनमें एक-दूसरे की झलक बिल्कुल। दिखनी ही नहीं चाहिए। पर बिल्कुल। साथ-साथ शूटिंग 2 साल, 1.5 साल साथ-साथ ही शूटिंग रही। 1 महीने के बाद उसकी होती थी, फिर 15-20 दिन के बाद उसकी होती थी, तो मुश्किल था। अ, फीडबैक में सबसे पहले तो यही था कि पहला रिएक्शन ही ये था कि अरे! हमने तो पहचाना ही नहीं कि या ट्रेलर में जब पहली बार लोगों ने देखा और इट वाज़ एन ऑनर कि गदर 2 का ट्रेलर मेरे शॉट से शुरू होता है। मेरा डायलॉग है पहला। बिल्कुल, हम भी बोलेंगे इस पे एक सवाल। जी, जी। तो वो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन था कि अरे! आपको पहचाना ही नहीं, फिर आपकी आवाज़ से कहीं पहचाना। अ, फिर फ़िल्म जब रिलीज़ हुई और फ़िल्म के क्लाइमैक्स में हमारी वो एक एंट्री होती है, जैसा मैंने आपसे कहा टैंक पे खड़े होकर कर्नल रावत थैंक आते यू। हैं और वो बड़ा देखिए पूरा डेंजरस ना बताइएगा, जाना है नहीं, देखना है पिक्चर, पूरा पूरी नहीं पूरी बताएँगे, चीजें। जो बताया है सिर्फ़ उतना ही बता रहे हैं। वो डेंजरस शॉट था क्योंकि कोई हाँ। सेफ्टी-वेफ्टी उस वक़्त थी नहीं और जोश में हमने भी कर लिया। अच्छा।
टैंक जो है ना वो यूं चलता है, आगे पीछे झुकता है ऐसे, और बिल्कुल हम आगे खड़े हैं बिल्कुल। बिना कुछ पकड़े, तो डर लग गया वहां पे भी। पर कर दिया उस वक्त जोश जोश में। भारत माता की जय, आसपास सचमुच के जवान थे, जोश था, माहौल था, बस कर डाला। तो वो ऑडियंस देखकर अब जिस किस्म की पर्सनल मैसेजेस भेज रही है, जिस किस्म की स्टोरीज डाल रही है, सुबह से शाम तक मैं सिर्फ जवाब ही दे रहा हूँ, सिर्फ थैंक यू ही अरे कह रहा हूँ। पुराने पुराने दोस्त, रिश्तेदार, कुछ पुरानी गर्लफ्रेंड्स भी जिंदा हो गई हैं वापस। और अरे वाह। सबको याद सबको याद आ रही है। और आपका आपकी फिल्म आए, इतने पैसे कमा रही हो, और फिल्म की रिलीज होते ही बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के मैसेज आने लगे हैं, और लोग कहने लगे इस साल देखिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वाले सारे अवार्ड आप लेके जाएंगे। तो मतलब कहीं मैं इस वक्त थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हूँ। मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए सिवाय थैंक यू के। और फिर वो एक छोटी चीज तो फिर जरूरी है, ऐसा इतना प्यार मिले तो बस वो एक बार ऊपर देखिए, और थैंक यू। थैंक देखिए हम तो यही चाहेंगे कि आप रात की नींदें भी बोला जाए आपकी उड़ जाए, आप सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के जवाब ही देते रहें, क्योंकि दर्शक आपको खूब पसंद करे और ऐसे ही आपको नए नए प्रोजेक्ट मिलते रहे। अभी अगला सवाल हमारा वही था, मतलब पहले तो हम ये बताते हैं कि लोग सही बोले, ट्रेलर देखकर हम भी आपको नहीं पहचान पाए थे, फिर एकदम गौर से देखा कि अरे जी तो वही है जिनसे हम वही हाल ही में बात किए थे। पर अच्छा, अगली बार फिर बात करेंगे तो उनको बोलेंगे कि बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और दूसरा ये कि इसमें तो आपने गदर मचा दी। अब और कौन कौन से किरदार हैं कतार में जिनमें आप गदर और मतलब कहर सब मचाने वाले हैं? जी, जैसा कहा कि इन 3 रोल के लिए हाँ की थी, थोड़ा कुछ वो एक्सपेरिमेंटेशन वाले रास्ते पर हम निकले हैं, तो कुछ अलग करना चाह रहे थे। उसमें मुझे लगा राणा नायडू के बाद कि गदर का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि गदर के आने के बाद मैं देख रहा था फ़िल्म कैसी बन रही है, और लोगों के मन में बहुत शंका थी कि फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट अच्छी नहीं बन पाएगी, वो 22 साल पहले बनी थी, वो मज़ा नहीं आएगा, हम्म। लोग डिसअपॉइंट होंगे, ये सारी बातें सुनने को मिल रही थी। पर मैं फ़िल्म की कंस्ट्रक्शन का हिस्सा था, और मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि कुछ बन रहा है, कुछ ख़ास है जो यहाँ हो रहा है। इनफैक्ट मैं अनिल जी को ये लगातार कह रहा था कि वो वाली ऑडियंस जो इस किस्म की इमोशनली ड्रिवन मसाला फ़िल्म का इंतज़ार कर रही है, जिस किस्म की हिंदी एंटरटेनमेंट ब्लॉकबस्टर फ़िल्म होती है, जहाँ ऐतिहासिक म्यूज़िक, ऐतिहासिक सीन, 4 सीन में आपके आँसू भी निकलते हैं, 5 सीन में आप हँसते भी हैं, नारे भी लगाते हैं। ये इस किस्म का एक मिश्रण, बिल्कुल। यू नो लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहुत बहुत सालों से, और मिस कर रहे हैं, ये वो फ़िल्म होने वाली है। तो वो मुझे एहसास था बनने के दौरान, और तो मुझे लगा इंतज़ार करना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। एक ही रोल के लिए हमने हाँ की है अभी, अ, वो पंजाबी फ़िल्म में मेरा डेब्यू होगा, अच्छा। और वो हाजी मस्तान का रोल है। अ, अरे वाह। और अभी मैं जानता हूँ कि हाजी मस्तान का रोल पहले बच्चन साहब ने और अजय देवगन सर ने किया है, वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई में बिल्कुल और पहले दीवार में, और मुझे पता है बिल्कुल। कंपैरिज़न होने वाला है। पर बिल्कुल पर तैयार रहिएगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें हाजी मस्तान को हाजी मस्तान कहा जा रहा है। उन फ़िल्मों में किसी अच्छा। और नाम से बुलाया गया था। तो चैलेंज जो है वो थोड़ा-सा बड़ा और भारी है कि हाजी मस्तान बनकर आपको हाजी मस्तान जैसा रोल करना है। बिल्कुल। और इसके बाद कुछ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इस वक़्त, जो ख़ासकर राणा नायडू के बाद जो मुझे ध्यान में रखकर लिखे जा रहे हैं। तो अरे वाह। कहीं कहीं इन स्क्रिप्ट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो बन जाएँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अब इसके बाद जो अगली फ़िल्म लोग देखें या जो अगला प्रोजेक्ट लोग देखें, हम्म। वो इससे भी बेहतर और इससे भी कुछ अलग करने का मौका होना चाहिए। अ, जब तक ये सिलसिला रख सकूँगा ऑडियंस को सरप्राइज़ करने का, तब तक कोशिश करता रहूँगा। बिल्कुल। बट जैसे मैंने कहा, कर्म करना मेरे हाथ में है, फल देना आपके, तो रिज़ल्ट आप लोग बताते हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हम तो यही चाहेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और अलग अलग किरदार में नजर आते रहें, हम लोग का एंटरटेनमेंट होगा और क्या चाहिए। उम्मीद करते हैं ये जो हाजी मस्तान का किरदार निभा रहे हैं हमें से आके पहले मुलाकात करेंगे और हमें ही को बताएंगे पहले कितना मजा आया ज़रूर, शूटिंग करते वक्त। ज़रूर, ज़रूर मीनू मौसी ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया। देखिए चेहरे की स्माइल यहाँ दर्द होने लगा है गालों में। थैंक यू, थैंक यू, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी थैंक यू। दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे कि सास बहू और बेटिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? अभी हम जा रहे हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। बाय बाय।